एंड इनडायरेक्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को स्पेशली तौर पर देखने की कोशिश करते हैं कि हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे तब्दील करते हैं। सो ये सारा का सारा मटेरियल रेन एंड मार्टिन से लिया हुआ है और कुछ हट के भी रिसर्च है इसके ऊपर। सो चलो स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हियर we are sharing certain rules of direct and indirect speech for interrogative sentence conversations। मतलब कि यहाँ मैं कुछ आप लोगों से कुछ रूल्स शेयर करने वाला हूँ डायरेक्ट इंडायरेक्ट के, स्पेशली तौर पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, कि हाउ वी कैन चेंज द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। सो 2 मिनट के लिए भी लेक्चर से स्किप मत होइएगा, क्योंकि अगर स्किप हुए तो आपको समझ नहीं आनी। सो द रूल नंबर 1 कि द रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है हमारा, वो होता है सेड या सेड टू होता है। द रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू इज चेंज्ड इन आस्क्ड, डिमांडेड, ऑर्डर, इंक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस। हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ड होता है ना सेड या सेड टू, उसको हम एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस जो है वो आस्क में तब्दील कर सकते हैं। डिमांडेड कोई डिमांड हो सकती है, वो तो हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि इसमें वो सवाल पूछ रहा है, कोई डिमांड कर रहा है, कोई ऑर्डर कर रहा है या इंक्वायर कर रहा है कोई। ठीक है, वो मतलब कि हम ये वर्ड्स सेड टू की जगह हम इस्तेमाल करेंगे स्पेशली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, लेकिन ये सब वर्ड्स इस्तेमाल होंगे एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल रावी सेट्स के व्हाट इज हिना डूइंग, कि हिना क्या कर रही है। अब इसमें वो सवाल पूछ रहा है तो रावी आस्क्ड मी। ठीक है, आगे मैं आप लोगों के लिए ये छोड़ रहा हूं कि ये आप लोगों ने खुद ही करना है इसको, और मैं जो है ना वो कमेंट सेक्शन को ऑन रखूंगा, उसके अंदर आपने मुझे, मैं 3 रूल बताऊंगा और तीनों के जो है ना वो क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि सर इसके ये जो है ना इसका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो समझ आ गई ना कि हमने सेड या सेड टू को हमने कैसे आस्क्ड या डिमांडेड, ऑर्डर या इंक्वायर्ड वगैरह के अंदर तब्दील करना है। लेकिन याद रखिएगा वो एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस होगा कि सेंटेंस एक्चुअली आपसे डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है। रूल नंबर 2, while a sentence starts with reporting verb then at the conversation time if whether is used as the joining clause। अब जो हमारा सेंटेंस जिससे स्टार्ट होगा ना, लेट्स सपोज हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने उसको खत्म करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे। ठीक है, यहां ये सवाल पैदा होता है। तो याद रखिएगा अगर हमारा जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने, या डू, डस से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने उस इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसकी भी एक एग्जांपल मैंने दी है कि ईशा सेड के विल शी कम फॉर लंच। अब ईशा आस्क्ड, इसमें भी वो सवाल पूछ रही है, ईशा आस्क्ड में बदल गया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए इफ का यूज कर दिया, जैसे मैंने आपसे ऊपर जिक्र किया कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है ना वो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, देन हमने डेट के बजाय इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है। सो हमारा जो रूल नंबर 3 होगा वो ये होगा कि in the case of sentence starts from WH family's words then no extra conjunction is used। मतलब कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसी WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। लेट्स सपोज कि उसके लिए हम रिपोर्टेड स्पीच को खत्म करने के लिए ना हम इफ लगाएंगे, ना वेदर लगाएंगे, ना डेट लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल WH फैमिली से मीन कि वेयर, व्हेन, डू, व्हाई, अगर ऐसे अल्फाज से हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच मीन को जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल दिया, द बॉय आस्क्ड वेयर डू यू स्टे। अब ये जो लिखा हुआ ना वेयर डू यू स्टे, ठीक है, ये जो है ना वो रिपोर्टेड, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो बाहर है ना जो वो पूछ रहा है, द बॉय आस्क्ड, दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग स्पीच। सो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसी जो है WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, जैसे अभी नीचे एग्जांपल है वेयर डू यू स्टे, वेयर लफ्ज से स्टार्ट हो रहा है। सो जिस लफ्ज से वो स्टार्ट होगा अगर वो WH फैमिली से बिलोंग करता है तो हम इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए कोई लफ्ज यूज, एक्स्ट्रा कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने ऊपर इफ या वेदर का इस्तेमाल किया, समटाइम हम टू का इस्तेमाल करते हैं और समटाइम हम जो है ना वो डेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ऐसे फिक्रा आ जाए जो WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके लिए कोई कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द बॉय आस्क्ड वेयर डू यू स्टे,
तो अब ये सवाल पूछ रहा था, ठीक है, ये इंक्वायर कर रहा था, तो हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या कहेंगे कि द बॉय इंक्वायरिड वेयर, ठीक है। अब जो है इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो गया, डायरेक्टली वेयर आ गया, वेयर से फिक्रा स्टार्ट हो रहा था तो वेयर ही आ गया, ठीक है। आगे आपने खुद ही हल करना है। So these are the most important rules of interrogative sentences. So अगर वो 3 रूल्स आपको याद हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर चुका हूं, तो तब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, इंटेरोगेटिव स्पीच को आप इंडायरेक्ट के अंदर तब्दील कर सकते हैं अगर कोई इंटेरोगेटिव सवाल आ जाए, ठीक है। तो हम इसके एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर कि ही सेड कि आर यू कमिंग टू कंसर्ट, कंसर्ट मीन महफिल, मौसीकी की जो महफिल होती है ना उसके अंदर। उसने पूछा कि तुम महफिल में आ रहे हो, ठीक है। ही आस्क्ड, उसने सवाल किया, ठीक है। अगर हमारा हेल्प रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, यू, ठीक है, हैज, हैव से स्टार्ट हो रहा, तो उसको मैंने कहा था कि खत्म करने के लिए हम इफ का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ही आस्क्ड इफ, अब यहां है यू इज अ नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो उसने कहा था, ही सेड कि आर यू कमिंग टू कंसर्ट, अब उसने मुझसे पूछा कि मैं कंसर्ट में आ रहा हूं। अब यही बात मैंने किसी थर्ड पर्सन को बतानी है तो मैं कहूंगा कि यार उसने मुझसे कहा कि मैं पार्टी में आ रहा हूं, ठीक है, या मैं महफिल में आ रहा हूं, तो मैं यहां कहूंगा कि ही आस्क्ड इफ मैं पार्टी में आ रहा हूं देन आई, ठीक है। और याद रखिएगा इज, आर, एम किस में तब्दील होते हैं, वाज, वर में। तो आई के साथ वर लगता है या वाज लगता है, तो आई वाज कमिंग टू कंसर्ट, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट, हमारा जो फिक्र आगे चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा शी सेड कि व्हाट इज द स्केड्यूल फॉर द नेक्स्ट कंसर्ट, अगली मौसीकी की महफिल का स्केड्यूल क्या होगा, ठीक है। अब ये उसने जो है ना वो मुझसे सवाल किया कि ही सेड्स कि व्हाट इज द स्केड्यूल फॉर द नेक्स्ट कंसर्ट। शी आस्क्ड, उसने सवाल पूछा, या उसने मुझसे पूछा, शी आस्क्ड, अगर हमारा फिक्रा WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो हम इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए कोई वर्ड एक्स्ट्रा कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। व्हाट है तो व्हाट से स्टार्ट होगा, इज, आर, एम किस में तब्दील होता है, वाज, वर में। व्हाट वाज द स्केड्यूल फॉर नेक्स्ट कंसर्ट, समझ आ गई। थर्ड सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, उसने मुझे कहा कि मेरी मेहरबानी करके मेरी मदद करें। ही रिक्वेस्टेड, उसने अब ये रिक्वेस्टेड की है, मैंने कहा था कि रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, आस्क्ड या डिमांडेड, ये लफ्ज तब्दील हो गए एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस। सो यहाँ सेंटेंस की नेचर क्या है कि वो हेल्प मांग रहा है, तो मतलब रिक्वेस्ट है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, मैंने ये वर्ड यहाँ यूज किया, तो हिम कैसे आया, अब यहाँ देखिएगा पीछे वाले फिक्र इंटरोगेटिव सेंटेंस में कि ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, me is a possessive case of I, so what will be the possessive case of he। अब he की बात है ना, तो ये उसके जो है ना वो he के साथ तब्दील होगा, तो he का possessive case क्या होता है, he, his, him। तो he requested to me to help him, समझ आ गई। नेक्स्ट हमारा फादर सेड्स कि डू यू नो कि वी हैव गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी, फादर ने कहा कि तुम जानते हो कि हम दूसरी अपॉर्चुनिटी रखते हैं, ठीक है। फादर आस्क्ड, फादर ने पूछा सन, बेटे से कि इफ, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसके रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के क्या यूज करेंगे, इफ। अब डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ठीक है, तुम जानते हो ना। अब यही बात उसने किसी और को बताने के, मेरे बाप ने कहा कि क्या वो जानता है, मतलब मैं जानता हूं, तो फिर यहां मैं की अंग्रेजी क्या करेंगे हम, आई तो नहीं हम कर सकते ना, लेकिन वो उसकी बात कर रहा है। तो यू है, यहां यू है तो फादर है, तो फादर को हम ये एज ए प्रोनाउन अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मतलब फादर एक मेल है, तो मेल की अंग्रेजी हम वहां क्या करते हैं, अगर मर्द हो तो उसके लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो इफ ही नो है इज अ फर्स्ट, देन इसकी नेक्स्ट फॉर्म क्या होगी, न्यू, ठीक है। अब हम वी, ठीक है, लफ्ज क्या है वी, तो वी किसमें, हम ज्यादा के लिए है, ठीक है। तो अब जैसे हमने जो है एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जैसे हमने यू को चेंज किया है, ठीक है, फादर के साथ, ठीक है, तो फादर एक मर्द के लिए हम मेल होता है तो मेल के लिए हम ही का वर्ड यूज करते हैं। ऐसे ही हमने ही के लिए वी के लिए यूज करना है, तो वी के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम रखते हैं, अगर ज्यादा वो हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दे, तो हमने यहां दे लगा दिया, ठीक है।
हैव किस में बदलता है, हैज हैव बदलता है हैड के अंदर आके, हैड के अंदर तब्दील हो गया। गॉट एन अदर अपॉर्चुनिटी, सेम वैसे ही आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि ही सेड ओपन द डोर, उसने कहा कि दरवाजा खोलो। दिस इज अ ऑर्डर, ठीक है। हम वी विल जज हेयर एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस, हम हर सेंटेंस को उसके नेचर के अकॉर्डिंग जज करेंगे, ठीक है। ही सेड कि ओपन द डोर, उसने कहा कि दरवाजा खोलो। अब ये ऑर्डर है, ही ऑर्डर। अब है इन्वर्टेड कोमा खत्म करने के लिए हम फॉर क्या यूज करेंगे, टू। क्या खत्म कर रिपोर्टेड इन्वर्टेड कोमा खत्म करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अगर ये डिमांडेड का कोई फिक्र है तो हम उसके लिए टू इस्तेमाल करते हैं। ओपन द डोर सेम है। नेक्स्ट फिक्र है ही सेड टू मी कि व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो। अब ये सवाल पूछ रहा है, शी आस्क्ड, शी सेड टू मी, मतलब शी आस्क्ड मी। सेड टू मी किस में बदलेगा, आस्क्ड में बदलेगा, ठीक है, एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस। ही आस्क्ड मी कि अगर WH फैमिली से हमारा फिक्रा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है, देन WH फैमिली का जो वर्ड यूज हुआ है वही सेम आएगा। हम एक्स्ट्रा कंजक्शन यूज नहीं करते, वो आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। व्हाट्स आ गया, व्हाट्स आ गया। देन है आर, ठीक है। अब यू डूइंग है ना, ठीक है। अब एक बात इसमें और है, जो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब हम जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बोलते हैं ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील करने से पहले हमें उसको अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब एक सिंपल सेंटेंस के अंदर लाना होता है। सिंपल सेंटेंस के लाने के बाद हम जो है उसको जनाब इंडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ यही सी विक्रे को बोलता हूँ कि शी सेड टू मी कि व्हाट आर यू डूइंग। अब शी आस्क्ड मी, यहां तक को हमारा क्लियर है, व्हाट तक भी क्लियर है। मैंने कहा कि WH फैमिली से स्टार्ट हो तो व्हाट ही आएगा। आगे है आर यू डूइंग, दिस इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम आर को सब्जेक्ट के बाद ले आते हैं देन इट विल बी द जो है ना वो क्या होगा, ये सिंपल सेंटेंस होगा। अगर हमारा आर यू के बाद आए तो सिंपल सेंटेंस होगा। हमने इसको सिंपल सेंटेंस में इसकी तरतीब चेंज कर दी, अब हमने इसको तब्दील करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब ये आर है, ये आ गया यू की जगह, और ये यू है जो वो आ गया आर की जगह, ठीक है। अब यू आर डूइंग, ठीक है। अब यू है यहां, इज अ नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो मी इज अ ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब हमने इस यू को मी के अकॉर्डिंग तब्दील करना है, तो यहां ये जो यू की कंडीशन है ना, जो इसी कंडीशन इसी केस के अंदर हमने रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को भी लाना है। फॉर एग्जाम्पल यहां क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को लाना है। यहां क्या है, हमारे पास नॉमिनेटिव केस है, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई। समझ आ गई है। आर है, इज आर एम किस में तब्दील होता है, वाज वर में, ठीक है। तो आई के साथ वर आता है, ये वाज आता है, वाज आएगा, आई वाज डूइंग, सेम आ गया हमारा। सो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर मजीद आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं एक MCQ के ऊपर जो है ना इसकी प्रैक्टिस है, फुल प्रैक्टिस है, जिसमें मैंने 25 MCQ शेयर किए हैं यूट्यूब के ऊपर, इसी अपने चैनल के ऊपर। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके उसकी प्रैक्टिस कर ले मजीद आप इंटरोगेटिव को समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो हम इसके जो 3 पार्ट रह गए हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।